यह अनोखी लॉक पिकिंग प्रतियोगिता है जिसमें दुनिया भर के दिग्गज चोर शामिल हैं। रेफरी के इशारा करते ही सब जुट गए, पर बीच में खड़ा लड़का ख्यालों में खोया था। देखते देखते लंबे बालों वाले ने ताला खोला, फिर दूसरे और तीसरे ने भी। आखिरी जगह बची थी, तब उस लड़के ने हाथ आजमाया। उसने बस नॉब घुमाया और बिना मेहनत तिजोरी खोल अगले राउंड में जगह बनाई। दूसरा राउंड डबल पासवर्ड लॉक का था, जिससे चुनौती बढ़ गई। लंबे बालों वाले ने कान लगाकर सुना और फिर हैंडल घुमाया। वह एक बार फिर सबसे पहले सफल रहा। वहीं छोटा भी पीछे नहीं रहा और उसने भी तुरंत तिजोरी खोल दी। अब सिर्फ वही और लंबे बालों वाला बचे थे। आखिरी पड़ाव एक दिग्गज सुरक्षा प्रणाली थी। लंबे बालों वाले ने काफी देर तक सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। झुंझलाकर उसने अपना औजार निकाला और आवाज को बढ़ाने वाला हेडफोन लगा लिया। छोटे ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसने सिर्फ अपने दाहिने हाथ के स्पर्श से ही तिजोरी की पूरी बनावट को समझ लिया। अब सिर्फ 30 सेकंड बचे थे, तभी शियाओ शुआई ने काम शुरू किया। देखते ही देखते पहला ताला खुल गया, फिर दूसरा और तीसरा भी। शियाओ शुआई ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी, फिर हैंडल को जोर से घुमाया और दरवाजा आसानी से खुल गया। रेफरी भी हैरान रह गया, क्योंकि उसने सिर्फ 9 सेकंड में ये कर दिखाया। पूरा स्टेडियम उसके लिए तालियों से गूंज उठा। जो लोग लाइक और फॉलो करेंगे वे भविष्य में मालामाल हो जाएंगे। पास खड़ा लंबे बालों वाला शख्स दंग रह गया और शियाओ शुआई के इस कारनामे ने एक महिला का ध्यान भी खींच लिया। अगले दिन वह रहस्यमयी महिला चियाओ शुआई के पास चलकर आई। उसने अपने पास से एक अंगूठी, एक पिस्तौल और एक सोने की घड़ी बाहर निकाली। ये सारी चीजें उसने एक कैफे में मात्र 30 सेकंड के भीतर 3 अलग अलग ग्राहकों की जेबों से बड़ी सफाई से चुराई थी। वह जियाओ मेई थी, एक वांटेड और बेहद माहिर चोर। वह जियाओ शुआई की कलाकारी से काफी प्रभावित थी और उसे अपनी टीम में शामिल करके उस बुजुर्ग तालासाज की तिजोरी को लूटना चाहती थी। उस तालासाज ने 4 ऐसी अभेद्य तिजोरियां बनाई थी जिन्हें आज तक कोई भी इंसान खोल नहीं पाया था। शायद अजय होने का अकेलापन उसे खाया जा रहा था, इसलिए उसने खुद को एक तिजोरी में बंद कर लिया और हमेशा के लिए सो गया। बाकी 3 तिजोरियां अलग अलग जगहों पर रखी हुई थी। शियाओ मेई ने उसे बताया कि उसे तिजोरियों की लोकेशन पता है। ये सुनते ही शियाओ शुआई की दिलचस्पी जाग गई, क्योंकि उसे बचपन से ही ताले खोलने का शौक था और उस पुराने ताला बनाने वाले की तिजोरी को खोलना उसका सपना था। इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी। दोनों शियाओ मेई के घर पहुंचे, जहाँ उनकी मुलाकात बाकी टीम के सदस्यों से हुई। टॉप हैकर कोई हुआ, प्रोफेशनल ड्राइवर लाओ हेई और टीम का बाहुबली दाशान। हमारी टीम अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। वे पेरिस पहुंच जाते हैं, जहां बैंक के अंदर उनकी पहली तिजोरी मौजूद है। शुआई टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर केबिन में छिप जाता है और इसी बीच मेई चतुराई से गार्ड की चाबियां चुरा लेती है। वह अपना कीमती सामान जमा करने के बहाने मैनेजर के साथ VIP रूम में जाती है और मैनेजर उसे वहां अकेला छोड़ कर चला जाता है। इसके बाद मेई शुआई से मिलती है और उन चाबियों की मदद से लिफ्ट खोलकर सीधे अंडरग्राउंड तिजोरी तक पहुंच जाती है। इस मशहूर तिजोरी के सामने शियाओ शुआई घबराहट और उत्साह दोनों महसूस कर रहा था। उसने धीरे धीरे पासवर्ड लॉक घुमाया। अंदर के गियर और कलपुर्जे एक एक करके सेट होते गए। जैसे जैसे एक एक करके लॉक खुलते गए, तिजोरी का दरवाजा जल्द ही खुल गया। अंदर 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीने से रखे हुए थे। शियाओ शुआई बहुत उत्साहित था। उन्होंने 2 बड़े बैग नोटों से भरे और चुपचाप वहाँ से निकल गए। इसके बाद उन्होंने उसी तरीके का इस्तेमाल करके दूसरी बैंक में घुसने की कोशिश की, लेकिन इस बार मामला इतना आसान नहीं था।